हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सेमरस में कि आप ऑर्गेनिक सर्च कैसे देखिएगा। प्रीवियस वीडियो में हम डोमेन ओवरव्यू में बारे में बता चुके थे। सेमरस का ये वीडियो पार्ट 2 है। हम कंप्लीट सेमरस का कोर्स लाए हैं। आप इसको अच्छा से देखिएगा और समझिएगा कीवर्ड रिसर्च में आपको बहुत महत्वपूर्ण करने वाला है। तो चलिए अब आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और सबसे पहले मेरा यहाँ सेमरस ओपन हुआ है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों ऑर्गेनिक रिसर्च। ऑर्गेनिक मतलब होता क्या, सो समझिए। ट्रैफिक दो प्रकार से हमारे वेबसाइट्स पर, हमारे वीडियो पर या हमारे ब्लॉग पर आता है। एक होता है पेड, एक होता है ऑर्गेनिक। अगर आप गूगल में एड्स डालते हैं और प्रचार के माध्यम से अगर आपका कोई भी ट्रैफिक जनरेट होता है तो उसको पेड ट्रैफिक बोला जाता है। लेकिन अगर कोई भी ऑडियंस आपके वीडियो के माध्यम से, आपके ब्लॉग के माध्यम से, आपके रील के माध्यम से अगर आपके वेबसाइट्स पर आता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्च। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे वेबसाइट पर कितना ऑर्गेनिक है और कितना मेरा पेड है? तो देखिए डोमेन यहाँ पर और जो आपका सेमरस है वो यहाँ पर दे दिया ऑर्गेनिक रिसर्च में। आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी का एक वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ले लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और टाइम्स ऑफ इंडिया को कॉपी कर लिए मैंने। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको सेमरस में जाना है और यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक रिसर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ऑर्गेनिक रिसर्च पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप कहाँ पर देखना चाहते हैं, किस देश का आप देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं इंडिया। इंडिया जैसे लेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पर क्लिक करिएगा ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर दिखा दिया कि इसका ओवरव्यू पूरा दिखा देगा ऑर्गेनिक सर्च का। सबसे पहले आपका डिवाइस है। अगर आप डिवाइस चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल का देखना चाहते हैं, तो एक चीज का आप समझ जाइएगा। और ये 3 अगस्त का दिखा रहा है। अगर आपको मंथ भी चेंज करना है तो मंथ भी चेंज करते हैं। अगर जुलाई का सिर्फ देखना है तो जुलाई का भी देख सकते हैं, है ना। तो जुलाई का ही हम ले लिए यहाँ पर से। और यहाँ पर यूएस डॉलर है, आप यहाँ से इंडियन रुपीज भी कर सकते हैं। इंडियन रुपीज का क्या इसका वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिखा रहा है कि आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वो 5.7 मिलियन कीवर्ड जो है उसका रैंक करता है टोटल। और ट्रैफिक टोटल आया हुआ है 122.5 मिलियन, जो कि पिछले मंथ के आधार पर इसका ट्रैफिक घटा है। ट्रैफिक कॉस्ट इसका इतना रुपया है 932.3 मिलियन, तो भी घटा है। और ब्रांड ट्रैफिक है 1.5 मिलियन और नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक है 121 मिलियन। ठीक है, उसके बाद कौन सा कीवर्ड इसका टॉप में चल रहा है, सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि टॉप में इसका 3 कीवर्ड है। जो टॉप 3 में इसका जो कीवर्ड है, यहाँ देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। टॉप 3 4 से 10 तीन कीवर्ड इसका है, टॉप 3 में आता है। 4 से 10, 11 से 20, यहाँ पर बहुत सारा दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर समझिए पहले क्या दिया हुआ है कि टॉप 3, यानी टॉप 3 में इसका 2,48,186 कीवर्ड रैंक करता है। टॉप 3 में आपका 2,48,186 कीवर्ड रैंक करता है। ठीक है, किसका? द टाइम्स ऑफ इंडिया का। और 4 से लेकर 10 तक में इसका कितना कीवर्ड रैंक करता है? 8,09,415 कीवर्ड। और 11 से लेकर 20 तक, अब यहां पर रैंक मतलब क्या समझिएगा। जैसे मान के चलिए मैंने यहां पर सर्च किया आईपीएल 2024 न्यूज, यहां पर जैसे लिख के सर्च किया तो यहां पर जो फर्स्ट रैंक में देखिए आ रहा है, ये फर्स्ट रैंक में देखिए ये आया टॉप स्टोरी वाला। सेकंड, थर्ड जीटीवी आ रहा है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो है वो इसका जो, ये मेरे कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो दिख रहा है वो इसका 2,48,000 कीवर्ड जो है वो फर्स्ट, थर्ड में आता है। फिर आपका 4 से लेकर 10 तक में 8 लाख कीवर्ड आता है। 11 ले सके 20 लाख, 11 से 20 मतलब एकदम निचुआ में, जो आता है वो लगभग इसका कितना कीवर्ड आता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कितना कीवर्ड दिखा रहा है। यहाँ से गिन लीजिएगा, कहीं दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,24,771 कीवर्ड रैंक करता है। तो इसका मतलब आप, और एसआरपी में आपका भी इसका 0 दिखा रहा है कि एक भी कीवर्ड जो है इसका टॉप में नहीं है, ऐसा भी आया है। अगले महीना का दिखा देगा। तो यहां से आपको मिल गया। आगे आ जाइए, टॉप कीवर्ड इसका अगर कोई भी आदमी लिखता है टुडे मैच आईपीएल, देखिए हम भी लिखते हैं टुडे मैच आईपीएल, इंटर मारे तो यहां क्लिक बजा रहा है। लेकिन जब मैच आपका रहेगा ना तो सबसे पहले इसी का दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इसका दूसरा में आता है। हैप्पी न्यू ईयर 2023 में था तो पहला में आया था। दीपावली में पहला में आया था, है ना। इसी तरह से इसका 5.7 मिलियन कीवर्ड के बारे में बताता है। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, अगर टुडे आईपीएल का तो सर्च वॉल्यूम कितना है, 13.6 है। और उसका इसका वॉल्यूम कितना, इतना है।
और अगर ऑर्गेनिक का बात किया जाए तो ऑर्गेनिक कीवर्ड इसका दिखा रहा है कि टुडे मैच आईपीएल का फर्स्ट पोजीशन में रहता है, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट पोजीशन में रहता है, लेकिन वो समय के आधार पर है। ये नहीं कि दीपावली 2022 को लिख के सर्च किया 23 में तो उसका फर्स्ट पोजीशन। चलिए यहां पर देखते हैं, लिखते हैं दीपावली 2022। अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। अगर यहां पर हम लोग लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2023, हैप्पी न्यू ईयर 2023, अब यहां पर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। इसका मतलब है कि ये टॉप में आएगा जब टॉप 1 लिखा है तो। आईपीएल शेड्यूल इंडियन वर्सेस न्यूजीलैंड, तो जिस समय जो सेशन रहेगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच मान के चले कि 2023 ने 24 में होगा तो उसका टॉप में आएगा। ऐसा नहीं है, वो चेंज होता है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। फिर एसएआरपी मतलब इसका सर्च इंजन टॉप में कौन कौन कीवर्ड आता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था उस समय, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एस्ट्रोलॉजी, एक्स, हिंदी, ये सब लिखिएगा तो इसका पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, 2 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। ट्रैफिक कितना वो आपको दिखा दे रहा है, वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम कितना वो आपको दिखा दे रहा है। टोटल कितना कीवर्ड टॉप में इसका रहता है 3,63,006 कीवर्ड होता है। अब यहाँ इंटेंट के आधार पर मतलब दिखा रहा है कि अगर मान कर चलिए कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर अगर कोई भी आदमी आता है तो इंफॉर्मेशन के आधार पर 61.5% आदमी इतना है, मतलब अगर 100 आदमी है उसमें 61 आदमी ऐसा है जो कि उस पर जानकारी लेने के अभाव से जाता है, कुछ खरीदने या कुछ करने के आधार पर नहीं जाता, वो जानकारी लेने के आधार पर जाता है। नेविगेशनल कीवर्ड मतलब मेरे कहने का नेविगेशनल कीवर्ड का मतलब हो गया कि अगर कोई लिखता है आईपीएल मैच इन द टाइम्स ऑफ इंडिया तो वही पेज को हिट कर रहा है जिसमें आईपीएल के बारे में जिक्र किया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया को पूरे वेबसाइट में। उसके बाद आता है कॉमर्शियल कीवर्ड। कॉमर्शियल कीवर्ड मतलब कोई चीज पैसा के बारे में, पैसा कौड़ी के बारे में, या कुछ ऐसा चीज जिसमें पैसा का जिक्र हो, उसका 15% आता है। और ट्रांजेक्शनल के बारे में आपको 15.5 आता है। अगर आप कीवर्ड का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप उसका पूरा वीडियो देख लीजिएगा। हम पूरे वीडियो में पढ़ा चुके हैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड क्या होता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है, ब्रॉडमेज कीवर्ड क्या होता है, ये सारा हम बता चुके हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। कीवर्ड का वीडियो है, कीवर्ड में जाकर आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है टॉप पोजीशन चेंज इन ऑर्गेनिक। टॉप पोजीशन मतलब कभी कभी चेंज होते रहता है। इसका जो है टॉप पोजीशन चेंज ऑर्गेनिक, जैसे क्रिक बज है, आपका वेदर है, अभी न्यू वाला दिखा रहा है कि मान के टॉप पोजीशन चेंज ऑर्गेनिक, मतलब ये चेंज इसको कौन कर दे रहा है वो दिखा दे रहा है। फिर यहाँ पर से लॉस्ट है, इंप्रूव है, डिस्क्लाइन है ना। फिर टॉप पोजीशन एसआरपी, ये चेंज भी होते रहता है। एसआरपी फीचर भी आपको दिखा रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। प्लस इसका कौन सा इमेज पर, जैसे यहाँ दिखा हुआ है एसआरपी फीचर में लिंक्ड योर डोमेन, मतलब दिखा रहा है कि इसको साइट लिंक से इतना पॉइंट कीवर्ड रैंक मिला है, एफएक्यू पेज से इतना कीवर्ड रैंक करता है, इसका रिव्यू पेज से इतना कीवर्ड रैंक करता है, इंटेंट से इतना पेज रैंक करता है, इमेज से बाप रे बाप 5,23,500 कीवर्ड रैंक करता है तमस, इसका सिर्फ और सिर्फ इमेज से। ठीक है, और यानी अगर कोई इमेज में जाके सर्च करता है ना तो भी उसको मिलता है, प्लस वीडियो से तो बप्पा कहते मनी है कि अगर जिस कारण रैंक करता है। ठीक है, और नन, इसके बाद साइट लिंक में नन लिंकिंग डोमेन से भी इसको इतना आदमी ट्रैफिक मिलता है। तो ये सारे चीज को आपको समझ में आ गया होगा। टॉप पेज में इसका कौन कौन पेज रहता है वो पेज यहाँ पर दिखा दिया, सब डोमेन इसका कौन कौन है वो भी आपको दिखा दिया, और ट्रैफिक कितना मिलता है वो भी आपको दिखा दिया। या और सबसे बड़ा चीज अभी आने वाला है, एक दुश्मन कौन कौन है, यानी मेन इसका ऑर्गेनिक कंपटीटर कौन है। तो सबसे पहले विकिपीडिया है एक सबसे बड़ा कंपटीटर। अब आपको पता नहीं है तो बता देते हैं, विकिपीडिया सबका बाप है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स इसका कंपटीटर है, ऑर्गेनिक वाला, पेड वाला नहीं। टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस.com, youtube.com, facebook.com सब एक क्या ना है कंपटीटर है। तो किस लेवल का है कि इसको youtube.com भी इसका कंपटीटर है। ठीक है, तो 9,82,500 कीवर्ड है कंपटीटर इसका टोटल है, और किस रैंक में क्या आता है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम आपको बता दिए कि कीवर्ड ऑर्गेनिक आप ट्रैफिक सर्च कैसे कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट के लिए। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आपका कंपटीटर भी तो बता दिया, अब इसके हिसाब से आप अपना ऐड डाल सकते हैं। अब सर इसमें पहला बेनिफिट बताइए कि सर ऑर्गेनिक देखने से हमको फायदा क्या? अरे बाबू, आप ऑर्गेनिक नहीं देखिएगा तो आप एक तो वेबसाइट बना लिए, अब वेबसाइट बनाने के बाद अगर आप नहीं चेक कर पाए कि मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, पेड ट्रैफिक कितना आ रहा है, पैसा लगाए तो कितना ट्रैफिक आया और बिना पैसा कितना ट्रैफिक आया, तो ब्लॉग जो आप लिख रहे हैं
या वीडियो आप बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, क्या इससे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए हम अपने वेबसाइट का दिखाते हैं। जैसे हम लिखे thefuturetrack.in और कॉपी किए, क्योंकि अभी नया वेबसाइट बनाए हैं तो बहुत सारा चीज नहीं दिखाएगा। अब यहां पर से हम क्लिक कर दिए सर्च पर, और मेरा कितना कीवर्ड रैंक करता है? मेरा 36 कीवर्ड टोटल रैंक करता है इंडिया में। 177 ट्रैफिक है, ट्रैफिक कॉस्ट इतना है, ब्रांड ट्रैफिक इतना है, नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक मेरे पास इतना है। टॉप 3 में मतलब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है एक कीवर्ड जो मेरा टॉप 3 में रहता है, फरवरी मार्च सब महीना का दिखा रहा है। मेरा कंपटीटर कौन कौन है, कौन कौन पेज मेरा टॉप में रहता है, न्यू पेज कौन कौन मेरा टॉप में है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 3rd जनरेशन कितना कितना, इसका सर्च वॉल्यूम है वो भी मेरा बेट दिखा रहा है। मेरा कंपटीटर कौन है, मेरा इमेज कौन सा, एक इमेज से एक ही कीवर्ड मेरा रैंक कर रहा है, एक लोकल कीवर्ड। साइट लिंक से मेरा 24 को बता रहा है, 24 को मेरा फीचर है। और मेरा कंपटीटर कौन कौन है, टॉप पेज मेरा ये thefuture.in मेरा टॉप पेज रहता है, 84% ट्रैफिक यहाँ से ही आता है, ठीक है। और मेरा कंपटीटर कौन है, sipracomputer.com ये मेरा कंपटीटर है। thefuturetrack ये मेरा ही वेबसाइट है। thefuturetrack इंडिया ये भी मेरा वेबसाइट नहीं है, ये मेरा ही वेबसाइट है। तो ये मेरा मेन कंपटीटर कौन है, sipracomputer.com। इसको हमको खाली बस पीछे करना है, मेन कंपटीटर है। लेकिन कोई सकवेन करेगा, चिंता नहीं करना है, जिला इला के। मिलते हैं अगले टॉपिक में, धन्यवाद।